बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरशद जावेद और मैं एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ जी। तो अब हम जिस प्रोडक्ट को जो है वो देखने जा रहे हैं वो है रीफ टॉक सोल। ये प्रोडक्ट 4 ऑर्गेनिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें है प्रोपियोनिक एसिड, अमोनियम प्रोपियोनेट, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, अब हमें पहली तो बात ये है कि एसिड्स को पानी में चलाने की या फीड में मिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं लेयर फार्मिंग की बात करूं तो लेयर फार्मिंग में ये होता है कि कुछ लोग अपनी होम मिक्सिंग कर रहे होते हैं। वो होम मिक्सिंग कर रहे होते हैं और वो अपने इंग्रेडिएंट्स परचेज़ कर लेते हैं एक-एक माह के या डेढ़-डेढ़ माह के। अच्छा, अब उसमें होता है क्या, इतनी देर स्टोरेज के दौरान उनके अंदर जो है वो एफ्लाटॉक्सिन जो कि ज़्यादातर मकई के अंदर आता है, वो बनने का चांस हो सकता है। अगर तो आप अपने रॉ मटेरियल्स को अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स को ट्रीट कर लें इस प्रोडक्ट के साथ, तो ये जो है वो फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन के इशू ही नहीं आएंगे आपके रॉ मटेरियल में, और वो आगे जो है वो आपकी बर्न में जाके प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि जी इसको अगर हम पानी के अंदर मिक्स करके चलाएं अपने फार्म्स पे, चाहे वो ब्रॉयलर फार्म हो या लेयर फार्म हो। देखिए जी, सबसे बड़ा सोर्स जो है ना साल्मोनेला का और इकोलाई का, वो वाटर है। साल्मोनेला और इकोलाई मोस्टली पानी से आते हैं। पानी अच्छा ना होने की वजह से या इनके स्पोर जो है वो पानी में मौजूद होते हैं जो कि बर्ड के अंदर जाके ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप ये एसिड का कम्बिनेशन जो कि प्रोपियोनिक एसिड और अमोनियम प्रोपियोनेट, ये अभी तक मेरे ख्याल में किसी प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा है। और साथ एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड है। ये जो पहले मैंने 2 नाम लिए हैं ना जी, प्रोपियोनिक एसिड और अमोनियम प्रोपियोनेट, ये मेरे ख्याल में किसी प्रोडक्ट में नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो उसका मुझे पता नहीं है। और अब इनका इनका काम क्या है जी, ये जो है ना वो फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं बनने देता इकोलाई और साल्मोनेला के लिए, जो कि पानी से आ रहे हैं। क्योंकि पानी की पीएच अगर मॉडरेट होगी, 7 के आसपास होगी, तब ये इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर पीएच डाउन है, एसिडिक है, तो साल्मोनेला और इकोलाई के स्पोर जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे और आपके बर्ड में साल्मोनेला, टाइफाइड का और अपना क्या नाम है इकोलाई का इशू नहीं आएगा अगर आप इसको पानी के अंदर चला रहे हैं तो। अच्छा, अगली हम बात करते हैं, ये तो आ गया जी कि उसकी जो है ना वो साल्मोनेला और इकोलाई से बर्ड को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी हम बात करते हैं कि इसका हीट स्ट्रेस में क्या रोल है। अच्छा, अगर आप एसिड्स का कॉम्बिनेशन चला रहे हैं ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस, एक तो ये आपके बर्ड की जो है ना वो इनटेक को बेहतर करेगा। दूसरा ये है कि जब बर्ड पेंटिंग कंडीशन में होता है, तेज से सांस ले रहा होता है, तो उस कंडीशन में बर्ड जो है ना वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है। क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रुक नहीं रहा होता, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड नहीं बनता, और कार्बोनिक एसिड ना बनने की वजह से हमारे बर्ड की जो अपना बॉडी है या उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलियोसिस। अगर हम ये एसिड्स का कॉम्बिनेशन चलाएंगे तो ये उस कंडीशन में जाके भी बर्ड को सपोर्ट करेगा कि रेस्पिरेटरी अल्कलियोसिस नहीं होने देगा। अच्छा, अब अगली बात आ जाती है जी इंटेस्टाइनल या गट हेल्थ पे। ब्रॉयलर के अंदर मोस्टली हाई प्रोटीन डाइट चल रही होती है, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर फिश मील डाला जा रहा है या फैदर मील डाला जा रहा है या पोल्ट्री बाई प्रोडक्ट मील डाला जा रहा है, तो इसकी जो है ना डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम होती है। तो जब ये अपना फीड मटेरियल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो वहाँ पे ये प्रोटीन अमोनिया बना देती है। अमोनिया बनने की वजह से जो क्लस्ट्रीडियम प्रोफिंजन या अपना क्या नाम है एंट्राइटिस काजिंग एजेंट, वो जो इंटेस्टाइन के अंदर बैठा है उसको बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ हो जाती है। अगर आप ये एसिड का कम्बिनेशन डालेंगे ना जी, तो जो अमोनिया प्रोडक्शन की वजह से पीएच ऊपर जा रही है या जो पीएच में चेंज आ रहा है या जो पीएच अल्कलाइन हो रही है, ये उसको जो है ना वो रोक के एसिडिक पीएच की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से क्लस्ट्रीडियम परफिंजन या अपना
एंट्राइटिस काजिंग एजेंट की जो है ना वो ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होगी। जिसकी ज़ाहिर सी बात है, अगर बर्ड में एंट्राइटिस नहीं आ रहा तो उसकी एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी होगी, जिसकी वजह से फीड की एफसीआर भी अपना फार्म की एफसीआर में भी फ़र्क पड़ेगा और बर्ड की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। समटाइम ऐसा होता है कि एंट्राइटिस होने की वजह से लूज डायरिया भी हो जाता है, तो बर्ड जो है ना वो अनडाइजेस्टेड फीड मटेरियल अपना बॉडी से निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फीड की एफसीआर भी ख़राब होती है और बर्ड अपना वेट भी लूज़ करता है। तो ये जी इसका मैंने जो डिस्कस किया है वो मैंने इसका रोल डिस्कस किया है मोस्टली तीन तीन चीज़ों में। एक तो पानी के अंदर जो आपका साल्मोनेला और इकोलाई आ रहा है उसको ये इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को ये रोकता है। दूसरा, इसका हीट स्ट्रेस में बड़ा रोल है, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को रोकता है। और तीसरा, ये जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम आते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन की वजह से, या हम कह सकते हैं कि एंट्राइटिस के जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं उनको रोक के बर्ड की हेल्थ को बेहतर करता है, जिसकी वजह से फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।